हेलो दोस्तों, कैसा रहा इस दिन? कमेंट करके बताइएगा मेरे को। आज है 7 फरवरी, मेरे को हुआ है प्रॉफिट 11,418 का। और ये जो आप लोग प्रॉफिट देख रहे हैं, मैं कभी भी इतना लंबा, मतलब जैसे कुछ कुछ ट्रेड है जिसमें मैं लंबा लेके बैठता हूँ, लेकिन बाकी टाइम में मल्टीपल स्कैल्पिंग करता हूँ। जैसे यहाँ पे आप लोग को एक लॉस दिख रहा होगा 7,600 का। ठीक है, मैं मतलब इस सेम स्ट्राइक प्राइस में 7 बार ट्रैप हुआ हूँ, और सातों बार का मैं रीज़न बताऊंगा कहाँ कहाँ पे ट्रैप हुआ। ठीक। और इस स्ट्राइक प्राइस को मैं असल में ना प्रॉफिट, मतलब मेरे को पहला बार में शायद 1200-1300 रुपए का लॉस हुआ था। फिर मैं सोचा बहुत बड़ा लॉस दिख रहा है, इसको मैं ओवरकम करूंगा, छोटा छोटा लॉस दिखे या तो फिर प्रॉफिट में कर लूं। तो उसको मैं रिकवर करने के चक्कर में चारों पांचों बार मैं इसमें ट्रेड लिया, और हर बार मैं इसमें नेगेटिव हो गया, और मेरे को फाइनल फिर मैंने इसको 7,600 में मैंने इसको क्लोज किया। ठीक। तो मैं आज अपना ये बताता हूँ कि मैं किस तरह से ट्रेड लिया, मैंने क्या सोच के ट्रेड लिया, और मैं क्या साइकोलॉजी रहती है। सबसे पहले ये जो मेरे लेवल्स है, मेरे लेवल्स एकदम एक्यूरेट रहते हैं। ये लेवल्स को आप लोग देखो, मैंने छोटा मोटा मॉडिफिकेशन किया है। जैसे कि मैंने ये यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा, ये मैंने ट्रेंड लाइन बना दी है, और ये वाली ट्रेंड लाइन बना दिया। ठीक। इन लेवल को डार्क कर दिया। ये सारे लेवल मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम में दे दिए थे, और मैं लाइव मार्केट में बता भी रहा था कि यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे सपोर्ट है, और सपोर्ट टूटेगा। तो यहाँ पे भी मैंने अच्छा खासा ट्रेड लिया, फिर यहाँ पे भी सपोर्ट है। मैं लाइव मार्केट भी बताता रहता हूँ। और ये पैटर्न आप लोग देख रहे हो, ये यार एक तो नया दोस्तों, ये पेन ना मेरे को नया वो ऐप आया है, मतलब अपडेट के बाद थोड़ा दिक्कत हो गया है मेरे लैपटॉप में। ये हाइपर ओएस करके क्या तो अपडेट आ गया है। ठीक है, तो ये आप लोगों को ट्रायंगल वाला पैटर्न दिख रहा है, और इसका आज ये ब्रेकआउट दे दिया, ऐसा रिटेस्ट किया। ये साफ दिख रहा है, इसको ध्यान से देखना। ये इसने ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट किया, फिर ऊपर निकला। और मैं यहाँ पे 3 बजे बोल भी रहा था मेरा व्यू अपसाइड के लिए है, अपसाइड के लिए है। मैंने तो हालांकि स्कैल्पिंग किया, इसलिए मेरे को अच्छा खासा मेरे को स्कैल्पिंग में भी प्रॉफिट हुआ है। ठीक। और मैंने सब जगह पे स्कैल्पिंग किया है, और जितने भी मैंने आपको ट्रेड दिखाया स्कैल्पिंग किया। मैंने क्या सोच के स्कैल्पिंग किया वो मैं आप लोग को बताता हूँ, एक सेकेंड। देखो, मेरा सबसे पहले स्कैल्पिंग मूवमेंट मेरे को यहाँ पे बना था। यहाँ पे मैं कोई भी ट्रेड नहीं ले रहा था। ठीक है, जब तक ये इस रेंज के अंदर है, ये पहली कैंडल का हाई और लो इंपॉर्टेंट रहता है। जब तक इसके अंदर है ट्रेड ना लो, ज्यादा बेटर है। जब लेकिन ये रेड कैंडल बनी, रेड कैंडल बहुत अच्छी, इसने ब्रेकडाउन दिया। ठीक है, और ये बाउंस बैक लेके पीछे गया ना, तब मैं इसमें पीवी का ट्रेड लिया। यहाँ पे मैंने अच्छे से 5 पॉइंट पकड़े। ठीक। उसके बाद मैंने इसको छोड़ दिया, फिर से ये रेड कैंडल बनी, और फिर एक ये छोटी सी कैंडल बनी, तब मैंने बिल्कुल भी ट्रेड नहीं लिया। लेकिन क्योंकि मेरे को एक बार यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया था, फिर आप मॉर्निंग का ट्रेड है, और मॉर्निंग के ट्रेड में भी उसके बावजूद भी ये ढंग से नीचे नहीं जा पा रहा है। ठीक। लेकिन फिर जब ये बड़ी सी लाल कैंडल बनी ना, फिर इस लाल कैंडल में मैंने छोटे से स्कैल्पिंग किया, मेरे को यहाँ 5 पॉइंट मिल गया, और 5 पॉइंट लेके निकल गया। अब मैंने यहीं पे गलती कर दी थी। मैंने फिर यहाँ पे एक सपोर्ट देखा था, मैंने बताया भी था। इस सपोर्ट के कारण मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया, जैसे इसके हाई गया ट्रेड लिया, लेकिन ये वापस से नीचे आ गया, तो मेरे को यहाँ पे लॉस हुआ। ठीक। एक सी का ट्रेड मैंने इस कैंडल को देख के लिया, क्योंकि इतनी बड़ी भी बुलिश कैंडल बनी है हरी रंग की। देखो, यहाँ नीचे पे भी कोई विक नहीं है, और यार इसका यहाँ नीचे पे भी कोई विक नहीं है, और ऊपर पे छोटा सा विक है। तो ये सोच के मैंने इसमें ट्रेड लिया था, और मैं फिर यहाँ पे ट्रैप हुआ। उसी प्रकार मैं एक और जगह पे ट्रैप हुआ था। हाँ, जब ये जो पैटर्न है ना, ये पैटर्न आप लोग को दिख रहा होगा, इसका इसने बड़ी बुलिश कैंडल के साथ ब्रेकआउट दिया, फिर इसने एक हरी कैंडल बनाई, तो मैंने यहाँ पे भी ट्रेड लिया। ये ऊपर गया जरूर, लेकिन मैंने इसके यहाँ पे हाई पे मैंने ट्रेड लिया, जैसे हाई निकलता है ना, उस टाइम पे मैंने ट्रेड लिया था, लेकिन ये वापस पीछे आ गया, और मेरे को 5 पॉइंट भी नहीं मिल पा रहे थे। तो इसलिए मैं फिर इसको ट्रेड को होल्ड कर रहा था, लेकिन फिर मेरे को लॉस में लेना पड़ा इसको। और सबसे बड़ा जो मेरे को लॉस हुआ ना, वो इस कैंडल में हुआ, मतलब शायद 2,000 के करीब है ना। मैंने 1200-1500 कर करके ऐसा लॉस लिए थे, यहाँ पे 2,000। फिर मैंने फिर ये देखा कि ये इतना बड़ा, देखो एक ये लेवल बन रहा है, फिर इसने एक बड़ी सी बुलिश कैंडल बनाई। अब मैंने यही सोचा कि ये ऊपर जाएगा तो मेरे को स्कैल्पिंग मूवमेंट कम से कम यहाँ तक का देगा, यहाँ तक का मैंने टारगेट सोच के रखा था। मैंने एंट्री लिया, और ये फिर नीचे गिर गया। लेकिन मैं इसमें देखो एकदम फास्ट स्कैल्पिंग करना रहता है, एकदम फास्ट सोचना रहता है। जब ये नीचे आया, उसके बाद ये लाल कैंडल बनी, तो ये लाल कैंडल में मैंने स्कैल्पिंग किया। क्यों? क्योंकि ये बनाया था एक इवनिंग स्टार, और अगर आप पुट के चार्ट में देखोगे तो ये बन जा रहा था मॉर्निंग स्टार। यहाँ पे आप लोग को ये इवनिंग स्टार दिख रहा है, और पुट के चार्ट में ये चीज बन रहा था मॉर्निंग स्टार। इसलिए मैंने यहाँ पे स्कैल्पिंग किया, और मैंने यहाँ के पुट में भी अच्छा खासा प्रॉफिट लिया, है ना। अब ये यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे हमारा ये कल का एक तो क्लोजिंग, मतलब ये एक लेवल मैंने बना के रखा था। यहाँ पे एक सपोर्ट लिया, 2 सपोर्ट लिया, 3 सपोर्ट लिया। उसके बाद जब ये रनिंग कैंडल इसको तोड़ना स्टार्ट किया ना, क्योंकि यहाँ से कैंडल स्टार्ट हुआ है, और ये तोड़ रहा है, कंटिन्यू लाल 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 बन रहा है। और एक और ये कंडीशन बन रही थी, जब मैंने इसको सोचा, ये एक लाल कैंडल, उसके बाद ये फिर 3 ठो लाल कैंडल, ये मतलब एन पैटर्न बन रहा था। इसको मैं कैसे समझाऊं, ये इस तरह से ये पैटर्न बन रहा था। ठीक है, एन पैटर्न, इसको एन पैटर्न बोलता हूं मैं, बाकी पता नहीं मेरे को उसको क्या बोलते हैं, वो एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है।
तो ये इस तरह से गिर रहा था, इसलिए मैंने इसको, जब ये लो टूटेगा तो मैंने ये सोच के रखा था कि इसके लो में एंट्री करूंगा, और मेरे को यहाँ पे बहुत अच्छा पॉइंट मिला। ये इतनी फास्ट मूवमेंट है, इतना तो मैंने फास्ट पकड़ा भी नहीं। मैं यहाँ से था, यहाँ पे करीब मैंने छोड़ दिया था। जब फिर ये इतना बेहतरीन सेलिंग प्रेशर मिल गया ना, अब जब सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू करना रहता है, ये ऐसा पुल बैक लेता है, और पुल बैक लेके जब फिर इसका लो तोड़ता है ना, मैं समझ गया था कि फिर नीचे जाने को तैयार है। मैंने री एंट्री किया और फिर यहाँ पे फिर से प्रॉफिट हुआ। ओके, फिर ये मैंने खैर हैमर में ट्रेड नहीं लिया, क्योंकि कई बार क्या होता है, ऐसे हैमर दिखा के ट्रैप करता है, लोगों को, बायर्स को बुलाता है कि ये हैमर है और हम लोग बुलिश हो रहे हैं, और फिर इनका स्टॉप लॉस काटता है। इसलिए मैं इसके स्टॉप लॉस कटने का वेट कर रहा था, लेकिन ये हो ही नहीं रहा था। फिर मैं कंटिन्यू कॉल का चार्ट देख रहा था, इसने लाल कैंडल बनाया, फिर एक डोजी बना दिया, और यहाँ पे जो पुट के प्राइजेस, सॉरी कॉल के प्राइजेस है ना, बहुत ज्यादा मूवमेंट करने लग गए थे। यही सोच के मैंने यहाँ पे कॉल का एंट्री किया, और कॉल का एंट्री मैंने इसके हाई पे किया था। जैसे इसका ये देखो यहाँ से ओपन हुआ, फिर मैं अपना वो एक लेवल बना के रखा था, उस समय कॉल की प्राइस मेरे को भी याद नहीं आ रही है, जो भी चल रही होगी इस कैंडल के अकॉर्डिंग, और उस कैंडल के हाई को काट रहा था, तो मैंने यहाँ पे कॉल के ट्रेड में भी प्रॉफिट लिया, इसलिए मेरे को कॉल के ट्रेड में भी अच्छा खासा प्रॉफिट दिखा रहा है वो। ठीक, फिर मैंने, और देखो, और कहां पे कॉल का ट्रेड लिया था, हाँ, जब ये इतना शूटिंग स्टार बना, इतना बड़ा लाल कैंडल बना, उसके बाद ये कंटिन्यू हरा हरा कैंडल बना रहा था। अगर इसको इतना बड़ा लाल कैंडल है ना, तो उसके बाद यहाँ पे फिर मतलब छोटे छोटे लाल कैंडल बनाता अगर नीचे जाना रहता तो, लेकिन ये लाल कैंडल बना ही नहीं रहा था। तो मैं समझ गया कि ये मतलब थोड़ा नीचे जाने के मूड में नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा सेलिंग प्रेशर के बाद तो कम से कम थोड़ा छोटा मोटा दो तीन लाल कैंडल बनाता। लेकिन इसे कंटिन्यू दो बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल बनाई, और एक फिर इनसाइड कैंडल बनाई। फिर मैंने यहाँ पे सीई का ट्रेड लिया, जैसे इसके ऊपर हाई गया, मैंने यहाँ पे आराम से 6 पॉइंट कैप्चर किया। मैं इसी तरह से स्कैल्पिंग करता हूँ दोस्तों, छोटे छोटे पॉइंट्स लेके खुश रहता हूँ, है ना। और मेरा स्कैल्पिंग मूवमेंट एक और कहां बना, ये वाला पैटर्न देखो, ये पूरा नीचे आया, ये ऊपर गया, फिर ये नीचे आया, फिर ये इस तरह से ये डब्ल्यू पैटर्न बना रहा था। इसलिए मैं बोल रहा था मेरा 3 बजे के करीब मेरा जो थिंकिंग है ना, वो ऊपर जाने के लिए है यहाँ पे, मतलब मेरे को ऊपर नहीं, मार्केट को ऊपर जाने के लिए है ना। ये सोच के मैं इसको बताया था कि 3 बजे मतलब उस समय भी मेरे को अपसाइड मूव लग रहा है। ठीक, तो यहाँ पे क्या हुआ, अब इतना बड़ा लाल कैंडल बना, फिर इसने एंगल्फ कर लिया, इसको बोलते हैं अपन बुलिश एंगल्फिंग। क्योंकि देखो, इसने हैमर बनाया, फिर एक ये हरा कैंडल के बाद इसने बुलिश मूवमेंट शो किया। ये लाल जो है ये प्रॉफिट बुकिंग है, उसके बाद वापस से इसने हरा बना दिया। दैट मीन्स ये ऑलरेडी ऊपर जाने को तैयार था, वो प्रॉफिट बुकिंग आई है। और फिर ये मार्केट इसको ऊपर जब निकलेगा तो मैं फिर ट्रेड लूंगा। तो जैसे ही मार्केट सबसे अच्छा मतलब कंफर्मेशन मिलता है ना, जब ये ऐसा रिट्रेसमेंट करता है, ऐसा पुल बैक लेता है, उसके बाद फिर ऊपर निकलता है, इसका मतलब ये मार्केट ऊपर जाने को तैयार है। फिर मैंने यहाँ पे कॉल का ट्रेड लिया, मैंने अच्छा खासा प्रॉफिट किया। तो इस तरह से मैं मल्टीपल स्कैल्पिंग करता हूँ, है ना, और इस तरह से मैं ट्रेड लेता हूँ। सेम लॉजिक मैंने यहाँ पे भी लगाया था। ये देखो, एक तो ये मॉर्निंग स्टार बनाया था, ठीक, फिर इसने लाल कैंडल का एक बड़ा हरा कैंडल बनाया, फिर इसने लाल कैंडल बनाया, फिर एक हरा कैंडल बनाया। अगर इसको नीचे जाना रहता तो फिर कंटिन्यू एक दो लाल कैंडल और बनाता, लेकिन इसने क्या काम किया, इसका बॉक्स का ब्रेकआउट दे रहा था। और फिर जब इसने ये ओपन हुआ ना, यहाँ पे आप देखो थोड़ा गैप के साथ ओपन हुआ ये हरा वाला कैंडल, इसलिए मैंने इसके जैसे हाई कटेगा तो मैं एक ट्रेड लूंगा, और फिर ऊपर में मैंने यहीं तक का टारगेट रखा था, और मैंने एक्जैक्टली यहीं तक के टारगेट को कैप्चर किया। ये छोटा छोटा पॉइंट पकड़ता हूँ, और छोटे छोटे पॉइंट पकड़ के मैं अपने स्कैल्पिंग करता हूँ, ठीक। हालांकि एक एक कॉल का ट्रेड मेरे को यहाँ पे भी बना था, यहाँ पे मैंने लेकिन सिर्फ 3 ही पॉइंट पकड़े थे, सिर्फ 3 पॉइंट पकड़े थे बस, और कुछ नहीं। क्योंकि ये मोमेंट ऐसा मेरे को लग भी नहीं रहा था, और वाकई ये मोमेंट अच्छा हुआ, 3 ही पॉइंट पकड़ा, उसके बाद तो फिर अच्छा खासा रेड कैंडल ही आया। इसमें मैंने अच्छे पॉइंट्स पकड़े थे, क्योंकि इसमें ना मोमेंटम बहुत फास्ट हुआ, और बैंक निफ्टी तो आप लोग को पता ही है कि कितने जल्दी लेवल देता है। तो चलो, ये थी मेरी साइकोलॉजी। अब कल अपन किस तरह से मार्केट को देख सकते हैं मैं आपको बता देता हूँ, जितना मेरे को मतलब लगता है। होप आप लोग मेरे से अच्छे ट्रेडर हो आप, है ना। लेकिन ये देखो, ये मेरे लेवल्स है, लेवल्स का मैं स्क्रीनशॉट अपने ग्रुप में डाल दूंगा। अभी मैं लेवल्स को अगर ऑफ करके दिखाता हूं, मैं ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है दोस्तों, मैंने लेवल ऑफ कर दिया है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। सबसे पहले तो आप लोग को साफ दिख रहा होगा, ये कि जो लाइन बनी हुई है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट जोन बनेगा, क्योंकि यहाँ पे अच्छा खासा सपोर्ट लिया है। दूसरी बात, ये एक रेजिस्टेंस लिया है, तो ये एक लेवल भी बनेगा। मैंने ट्रेंड लाइन आप लोग को ऑलरेडी बना के दी हुई है, ये एक ट्रेंड लाइन जा रहा है अपना, ठीक। अब हम जब इसको ट्रेंड लाइन को बनाते हैं ना, तो ये ट्रेंड लाइन ऐसा भी बन रहा है। तो ये चीज ध्यान रखना, जब ये ट्रेंड लाइन को निकालेगा तो फिर पहला टारगेट हमारा यहाँ, तो मतलब पहला टारगेट तो खैर नीचे आएगा, 46,200 का एक रहेगा। एक टारगेट हमारा ये भी बन सकता है ना। फिर एक ये लेवल, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसको नजरअंदाज नहीं करना। अच्छा, ये तो आज की क्लोजिंग ही हुई है, तो ये लेवल्स को ध्यान रखना आप लोग। मैं इसको थोड़ा डिलीट कर दिया हूँ, और ये जो है ये यहाँ का लेवल बनता है, और जो हमारा सपोर्ट बनता है वो ये वाला सपोर्ट बन रहा है, ये आप लोग को साफ दिख रहा है, ठीक। तो अगर मेजर अगर देखा जाए ना,
मार्केट इन लेवल में कहीं भी ओपन हो, चाहे यहाँ पे ओपन हो, यहाँ पे ओपन हो, अगर ऊपर जाएगा तो ये हमारा रेजिस्टेंस है, ये हमारा सपोर्ट है। और कोई भी रेजिस्टेंस सपोर्ट हो उसको ऐसा कंसोलिडेट करके निकलेगा तो फिर ज़्यादा बड़ा मूवमेंट देता है। और जैसे ये वन गो में तोड़ दिया तो फिर ऐसे रिटेस्ट करके निकले, जैसे मान लो कि ये सपोर्ट है, सॉरी रेजिस्टेंस है, वन गो में तोड़ा है, ऐसे रिटेस्ट करो और इस तरह से जाए, ये ज़्यादा बेटर रहता है। और फिर अगर ऊपर के आप लोग को लेवल देखने तो ऊपर पे, यार इसमें यही दिक्कत है बस, सॉरी दोस्तों, ऊपर पे हमारे पास ये वाला लेवल इंपॉर्टेंट बन के आता है जो कि हमारा रेजिस्टेंस लेवल बनेगा। ठीक, इसके ऊपर पे ये हमारा इंपॉर्टेंट लेवल बन के आता है जो कि रेजिस्टेंस लेवल है। तो ये लेवल आप लोग ध्यान रखना। मैं हालांकि उसका स्क्रीनशॉट डाल ही दूंगा ग्रुप में, और इसको ध्यान से रखना है ना, क्योंकि यहाँ पे देखो ये वाला जो लेवल आता है ये हमारा स्टार्टिंग का, ये हमारा बहुत तगड़ा सपोर्ट है। यहाँ पे अगर रेंज बनाया और तोड़ा तो बहुत अच्छा नीचे गिर सकता है, तो इस चीज का ध्यान रखना। अब मैं इसको थोड़ा स्क्रीन को छोटा करता हूँ। इसमें शायद वैसे क्लियरली विजिबल नहीं है, लेकिन मैं आप लोग को कुछ बताना चाह रहा था कि ये जो आप लोग को देख रहे हो ना, ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल सपोर्ट बनेगा, इसलिए मैं आप लोगों को ये लेवल बताना चाह रहा था। ठीक, तो आप लोग इसको देख लो, जब तक मार्केट इसके ऊपर है टोटली बुलिश है। फिर अपने पास एक ये जो लेवल बन के आ रहा है, मार्केट अभी इस रेंज के अंदर मूवमेंट कर रहा है, तो ये इस तरह से प्राइस एक्शन बनाया, फिर ये वापस से, अब ये हो सकता है ऐसा रिट्रेस्ट करके फिर ऊपर जाए तो फिर अच्छा खासा मूवमेंट मिल सकता है। एक मिनट दोस्तों, ठीक है, ऊपर पे फिर ये लेवल बनेगा, लेकिन ये हमारे पास ये भी इस चीज को ध्यान रखना कि ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा, उसी प्रकार यहाँ पे भी रेजिस्टेंस का काम करेगा। मैं आप लोग को बड़े टाइम फ्रेम में बता रहा हूँ, बाकी मैंने छोटे छोटे लेवल जो स्कैल्पिंग के लिए है वो ऑलरेडी बता दिए हैं, और इससे पहले भी मैं अभी एक छोटा सा लेवल बना के आप लोग को बता दिया था। ठीक, और आप लोग अगर बैक कहाँ से होगा, हाँ, और यहाँ पे अगर कुछ रेंज बनाया, कंसोलिडेशन किया तो तोड़ेगा तो फिर अच्छा अगला लेवल अपन को यही बेहतरीन मिलेगा, टारगेट लेवल ये रहेगा। अच्छा लंबा मूवमेंट भी दे सकते हैं बैंक निफ्टी। जल्दी से अपन निफ्टी डिस्कस कर लेते हैं। एक तो मेरा वीडियो इतना लंबा बन जाए तो ऊपर से पता नहीं पूरा कोई देखता है कि नहीं। हालांकि निफ्टी का देखो इंपॉर्टेंट लेवल, यार निफ्टी का इंपॉर्टेंट लेवल एक ये बन के आ रहा है, ठीक है, जो कि अपनी क्लोजिंग हुई है। दूसरा लेवल ये जो कल का क्लोजिंग है, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल है। ठीक, अब मार्केट इसके ऊपर जाएगा तो बुलिश रहेगा, इसके ऊपर इसके नीचे जाएगा तो बेरिश रहेगा, और ये एक हमारा स्कैल्पिंग लेवल बन जाता है। और फिर यहाँ पे कुछ रेंज बनाता है, कंसोलिडेट करता है, तो फिर अगला टारगेट आप लोग यहाँ तक का कर लेना, 20 to 20 तक का। ओके, वैसे भी 22,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल रहता है, लेकिन साइकोलॉजिकल लेवल से कभी भी रिवर्सल नहीं होता है, वो 5-10 पॉइंट ऊपर नीचे का उसको मार्जिन लेके चलता है। फिर अगला जो अपन को लेवल आएगा वो यही लेवल बन के आएगा। मैं निफ्टी के भी लेवल्स ऑलरेडी इसमें डाल के रखा हुआ हूँ, मैं अपने निफ्टी के भी लेवल बता दूंगा। फिर एक ये हमारा जो सपोर्ट बन रहा है, हालांकि यहाँ से थोड़ा तगड़ा इस तरह से सपोर्ट बनेगा। अब लेकिन यहाँ पे इस चीज को ध्यान रखना, ये आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है। चलो ऊपर का लेवल तो मैंने बता दिया कि अगर यहाँ पे कुछ रेंज बन के ऊपर जाए तो ऊपर जाना, ऐसे ऐसे ऊपर जाना, और यहाँ से भी रिवर्सल्स आ सकते हैं। मार्केट इनमें कहीं पे भी ओपन हो भैया, हमारे पास ये सपोर्ट है, सॉरी ये रेजिस्टेंस है, और नीचे आएगा तो ये सपोर्ट है। ओके, अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, ये देखो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल सपोर्ट बन रहा है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। इसको तोड़ेगा तो फिर ये जो इतनी बड़ी रैली दिया है ना, तो फिर से शायद ये ऐसी रैली दे सकता है, लेकिन एक छोटा सा पॉज मतलब लिया तो लिया, लेकिन बेरिश प्रेशर रहेगा तो अच्छा खासा ये नीचे यहाँ तक आएगा फिर अपने पास। ओके, और फिर सबसे नीचे पे हमारे पास ये वाला सपोर्ट लेवल बनता है। तो ये निफ्टी का, और ये निफ्टी में भी इस तरह से ट्रेंड लाइन आ रही है, और ये एक तरह से पैटर्न भी आ रहा है, तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखना। चलो दोस्तों, वैसे भी वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो निफ्टी का तो इसी लेवल से आप लोगों को समझ आ जाएगा कि कहाँ कहाँ पे हमारे इंपॉर्टेंट लेवल बन रहे हैं। ठीक, मैं इसी तरह से अपने लेवल को शेयर करता हूं, ये देख रहे हो, तो यहां से भी आप लोग इसको इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना सकते हो, इस लेवल को। ओके, उसके बाद तो फिर ये हमारे पास आखिरी लेवल यही रहेगा जहां पे पॉज लेगा, और फिर एक ये भी जा रहा है। तो इस तरह से सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनते हैं हम, और मैं स्कैल्पिंग लेवल दे देता हूं आप लोगों को, क्योंकि इतना लंबा मार्केट कभी मूव नहीं करता है मैं, लेकिन फ्यूचर के हिसाब से भी बता देता हूं। ओके दोस्तों,
यहाँ से जहाँ भी जाए ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे अगर रेंज बनाएगा तो ऊपर जाए, और फिर मान लो यहीं से रिवर्सल ले तो नीचे जाए, या तो फिर ऐसा रिटेस्ट कर करके ऊपर जाते जाए। ठीक उसी प्रकार नीचे आएगा तो ऐसे रिटेस्ट कर करके आए, नहीं तो फिर यहाँ कोई रेंज बनाए, कंसोलिडेशन के बाद आएगा। जितना कंसोलिडेट करेगा उतना ज़्यादा बेटर है। ठीक, और कभी भी हो डबल टॉप या ट्रिपल टॉप, डबल बॉटम या ट्रिपल बॉटम, ऐसे ट्रेड लेना ज़्यादा बेटर रहता है। चलो दोस्तों, बाय बाय, मिलते हैं कल।